नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी कार्य करोति पत्नी भाग 5। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने की प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रजनी और रश्मि आज शॉपिंग करने गए हुए थे, और जब दोनों घर वापस आ रहे थे तो रजनी के मन में विचार चल रहा था, कैसे इस कारी करोती को घर से बाहर निकालूं। रजनी इतनी गहरी सोच में थी कि उसे सामने से आ रहा ट्रक भी नहीं दिख रहा था, पर रश्मि ट्रक को देख रही थी और अपनी जेठानी को बचाने के लिए उन्हें धक्का देती और उसके सिर में चोट आ जाती। रजनी की जेठानी जब उठती और रश्मि को इस हालत में देखती तो जोर से चिल्लाती, रश्मि तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन रश्मि तो बेहोश थी, उसे कुछ सुनाई कहाँ से देता। आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। रजनी भीड़ से मदद मांगती, उनसे कहती कि हमें हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, लेकिन लोग तो जैसे रजनी की सुन ही नहीं रहे थे। आपस में कुछ लोग बातें करने लगते। ट्रक वाला तो अंधा था, उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि यह औरत आ रही है। अरे इसने तो अपनी सहेली को बचाने में जान दे दी। और कुछ लोग वीडियो बनाने में व्यस्त हो गए थे। तभी रजनी चिल्लाकर कहती है, आप लोग यदि मदद नहीं कर सकते तो फिर भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। तभी एक व्यक्ति ऑटो रुकवाता और रश्मि और रजनी को उस ऑटो से ही हॉस्पिटल ले जाता। रजनी उस व्यक्ति का शुक्रिया करती और जल्दी से रश्मि को हॉस्पिटल में भर्ती कर देती। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रजनी अपने परिवार में भी सबको फ़ोन कर देती। थोड़ी देर में घर के सभी सदस्य भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, जहां रजनी डॉक्टर से पूछ रही थी, रश्मि ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? तब डॉक्टर ने कहा, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, हमें चेकअप करने दीजिए। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर बताते कि रश्मि के सिर की से खून बहुत बह चुका है, खून की ज़रूरत होगी। आप सभी रश्मि के मैच का खून देख लीजिए। तभी निखिल ने कहा, डॉक्टर साहब आप मेरा खून चेक कीजिए, मैं रश्मि को खून देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन निखिल का खून रश्मि से मैच नहीं होता। रजनी खून रजनी खुद को ही दोषी समझती, वही भी डॉक्टर से कहती, आप मेरा खून चेक कर दीजिए। लेकिन रजनी का भी खून मैच नहीं हुआ। डॉक्टर कहते सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। यदि 2 घंटे में खून का इंतजाम नहीं हुआ तो कुछ भी कहना मुश्किल होगा। रजनी भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ी हुई थी और कहती, भगवान कुछ भी कीजिए, बस खून का इंतजाम कर दीजिए। रश्मि को कुछ नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो मेरी जान ले लीजिए। मैंने हमेशा उसके बारे में गलत सोचा, उसे घर से बाहर निकालना चाहा, लेकिन आज उसने अपनी जान की फिक्र किए बिना मेरी जान बचाई। आज मैं आपसे उसकी जान की भीख मांगती हूँ। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं तो सोच रही थी कैसे रश्मि को घर से बाहर निकालूं, और अपनी सोच में इतनी डूबी थी कि मुझे सामने से आ रहा ट्रक भी नहीं दिख रहा था, और अब और हॉर्न भी सुनाई नहीं दिया। और रश्मि ने मुझ जैसे इंसान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, यह जानते हुए कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। मैंने हमेशा उसके काले रंग का मजाक बनाया, पर उसने मेरी जान बचाई। तभी वहाँ पर वर्षा जी आकर कहती, बड़ी बहू कब से तुम यहाँ पर खड़ी हो? तुम थक गई होगी, घर पर जाकर आराम करो।
माँ जी, आप मुझसे आराम करने के लिए कह रही हैं। मेरी छोटी बहन की जिंदगी का सवाल है। जब तक रश्मि को होश नहीं आ जाता, आराम करना तो छोड़िए, मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। अरे ये क्या कह दिया बहू तुमने? वर्षा जी ने रजनी से कहा। ऐसा थोड़ी ना होता है। तब रजनी ने कहा, जब रश्मि मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान के बारे में भी नहीं सोच सकती है, तो मैं क्या उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? माँ जी, 1 घंटे से ऊपर हो गया और अभी तक खून का इंतजाम भी नहीं हुआ। यदि 2 घंटे हो गए तो डॉक्टरों ने कह दिया है कि वह कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान कोई चमत्कार क्यों नहीं करते? माँ जी, आपकी तो भगवान सुनते हैं ना। उनसे कहिए ना खून का इंतजाम करा दें। रोते हुए रजनी कहती जा रही थी, तभी डॉक्टर आकर कहते कि व्रत ग्रुप का इंतजाम हो चुका है। यह सुन रजनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और वह भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती। डॉक्टर रश्मि का इलाज कर रहे थे और रजनी अपनी सास वर्षा से कहती, माँ जी, अब मुझे समझ में आ गया है। आपने सच कहा था, इंसान रंग से नहीं मन से सुंदर होता है। मुझे अपने सुंदर रंग पर इतना गुमान था कि मैंने कभी रश्मि के अंदर की अच्छाई जानना नहीं चाहा कि वह कितनी अच्छी है। उसने आते ही साथ पूरे घर का दिल जीत लिया, लेकिन मैं अपने घमंड में डूबी रही और मेरा भी दिल जीतने की पूरी कोशिश की। लेकिन मैं तो सिर्फ उससे नफरत करना चाहती थी। मैंने उसके प्रति अपने मन में नफरत भर रखी थी। रश्मि सच में मन से सुंदर है और मैं मन से कारी। कहते हुए रजनी रोने लगती। तभी वर्षा जी रजनी से कहती हैं, बहू, तुम्हारे इन आंसुओं ने तुम्हारे सारे दोष धो दिए और तुम्हारे अंदर के सारी नफरत मिटा दी। और कौन कहता है कि तुम अच्छी नहीं हो? अभी तक तुम ही तो हमारे घर को जोड़ कर रखी थी। बस तुम्हारे अंदर जो काले और गोरे का भेदभाव था, आज वह भी खत्म हो गया। हमारी रश्मि देखना बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और उसके बाद तुम दोनों बहनों की तरह एक साथ रहना। हाँ माँ जी, एक बार रश्मि को ठीक हो जाने दीजिए, फिर मैं उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी। उसे कभी भी किसी भी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगी। रजनी और वर्षा जी दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हैं और अंदर डॉक्टर रश्मि का इलाज करते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर बताते, अब रश्मि खतरे से बाहर है और कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। फिर आप उससे मिल सकते हैं। थोड़ी देर में रश्मि को होश आ जाता। सभी उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन रजनी बाहर खड़ी थी। तभी वर्षा जी कहती हैं, तुम अपनी छोटी बहन से नहीं मिलोगी। रश्मि भी इशारे से रजनी को अंदर बुलाती और तब रजनी कहती, तूने सच कहा था, शतरंज के खेल में तू ही जीतेगी। देख रे, तूने मेरा दिल जीत लिया। तभी दोनों नंदों ने कहा, भाभी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाइए, फिर आपको डॉक्टर भी तो बनना है। कुछ दिनों बाद रश्मि घर आ जाती, जहाँ हर कोई उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता। रश्मि बहुत जल्द स्वस्थ हो जाती है और तब रजनी रश्मि से माफ़ी मांगते हुए कहती, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। अपने सुंदर रंग पर हमेशा घमंड किया। तब रश्मि ने कहा, दीदी, आपने मुझे हमेशा अपना समझा है। यदि अपना नहीं समझती तो ये मन मुताब कहाँ से होते? अपने में ही तो मन मुताब होते हैं। और वैसे भी अब तो आप मुझे अपनी छोटी बहन मान चुकी हैं। रिश्ते में आप मेरी जेठानी हैं, तो अपनी छोटी बहन और देवरानी से आपको माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। तू सच में इतनी छोटी है, फिर भी कितनी समझदारी वाली
बात करती रजनी ने कहा। तब रश्मि इतराते हुए कहती, यही गुण तो मुझ में बचपन से ही है। यही सुन दोनों ही जोर जोर से हंसने लगतीं और बाहर खड़ी हुई वर्षा जी खुश होती कि अब दोनों बहुएं मिलजुल कर रहेंगी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आने वाली हर कहानी जरूर देखिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।